गर्व से कहो कि नीतीश कुमार हमारे नेता है, आनंद मोहन जी को अपने नेता से सर पलटू है दोनों को एक दूसरे पे लज्जा महसूस हो रही है, सर्व नहीं लज्जा। कोई 400 पार बोलता हो तो 4000 पार करा लेते हैं। ऋतु जायसवाल में अनुभव की कमी, जदयू का गमछा और सिंबल छिपाते वो बीजेपी वाला दिखाते हैं। इस वक्त शिवहर लोकसभा से राजद नेत्री ऋतु जायसवाल जी मेरे साथ मौजूद है। मैडम, जनसंपर्क के दौरान आपको काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि आपकी गाड़ी और आपके जो है कार्यकर्ताओं पर रोक लगाई जा रही है। हाँ, जैसे अभी हमने अपने जैसे ढाका का एक कैंप था, तो अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी या उनके रेंज के अंदर में था तो आप पहले ही एक्सेप्ट नहीं करते, पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, उसके बाद हमें इजाजत दे दी कैंप खोलने की। जब इजाजत मिल गई, हमने कैंप खोल लिया, तो अगले दिन फिर आप उसको सीज करवा देते हो ये बोल करके कि आपका जो हमारा रेंज एरिया है उसके अंदर में आपका आ रहा है। तो ये बातें तो आपको एनओसी देने से पहले सोचना चाहिए, है ना। आप देते ही नहीं कि आप अपना उसको मिलने के बावजूद इस तरीके से एनओसी पहले दिया, उसके बाद फिर हमने कैंप खोल, जब एनओसी मिला तो कैंप खोलेंगे। एनओसी कैंप के लिए तो मांग रहे थे ना, खोलने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो एकाएक जो आकर के उसको सीज कर लिया गया। तो भैया अगर पहले बता देते कि तकनीकी रूप से ये प्रॉब्लम आ रही है, हम नहीं खोलते। हाँ, खुलवा करके फिर ये कहना, तो ये हमारी गलती है या उनकी गलती है? मान लो हमें जानकारी का अभाव है कि 200 मीटर के अंदर में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो तो आप हमें बताएंगे ना कि 200 मीटर के आपके अंदर में यह स्थान आ रहा है, इसलिए हम आपको एनओसी नहीं दे सकते। दूसरा, मान लीजिए कि भाई मैं अपने परमिशन की 2 गाड़ी से अपने जनसंपर्क के लिए निकल रही हूँ, हाँ, जगह जगह अपना जाके लोगों से मिल रही हूँ। अब समर्थक है, उन्हें लगता है ऋतु जायसवाल है या जो भी समर्थक है महागठबंधन के, वो लोग देखते हैं तो फिर वो आते हैं, शामिल होते हैं, वो आते हैं, समर्थन देते हैं, फिर उनका एरिया खत्म होता है, वो रुक जाते हैं, फिर और लोग आते हैं और जाते हैं। आप उसको रोक नहीं सकते है ना। मैं मेरे हिसाब से कानूनी रूप से सही चल रही हूँ, लेकिन आप समर्थकों को तो नहीं रोक सकते। क्या ये किसकी कोई साजिश है, कोई विरोधियों की चाल है, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये कई चीजें जो जैसा जैन सैलाब उबर रहा है, जो लोगों को दिख रहा है, हमें लगता है कि वो अभी से हार मान लिए है ना, और उसकी छटपटाहट है। हाँ, अगर ये चीजें और बढ़ी तो क्लियर कट हो जाएगा कि ये छटपटाहट उसी बात को लेकर के है। आप कह रहे हैं कि हार रही हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की जनसभा में आज उन्होंने कहा बैरगनिया में भर में रेलवे लाइन चालू करेंगी, बापू धाम मोतिहारी से लेकर के। तो 17 सालों में तो किया नहीं, -17 महीने। हाँ, वो तो 0 रहा उनका। 17 सालों में जो व्यक्ति चीनी मिल तो खुलवा लेते रीगा का, एक नया फैक्ट्री आज वादा किए, आज सारे चुनावी वादे, जैसे उनके बड़े नेता जिनके आजकल वो चरण स्पर्श करते हैं, उनके चुनावी जुमलों की तरह साबित होगा कि आज जब चुनाव है तो आज आप वादा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सब जवाब देंगे कि आपके 17 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज खुली हैं, शिवहर लोकसभा के अंदर कितनी फैक्ट्रीज खुली हैं, कितने माइग्रेशन रुके हैं। हकीकत ये है कि यहाँ के नवयुवकों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी दिल्ली और पंजाब जाना पड़ता है कमाने के लिए, तब उनके घर में चूल्हा जलता है। ये दिया है डबल इंजन की सरकार ने। आनंद मोहन जी स्टेज पर नहीं थे मुख्यमंत्री, उनको अपने नेता से शर्म आती है। आनंद मोहन जी को अपने नेता से शर्म आती है। वो नेता का गमछा छुपाते फिरते हैं, यानी जदयू का गमछा और सिंबल छिपाते हैं, वो बीजेपी वाला दिखाते हैं। अरे भैया, तुम्हारे नेता हैं तो कम से कम गर्व से कहो कि नीतीश कुमार हमारे नेता है, पलटू है। कोई 400 पार बोलता हो तो 4000 पार करा लेते हैं। सो उनको शर्म आता, उनके नेता भी ऐसे हैं कि अब इनको शर्म आता। दोनों एक दूसरे से, मतलब दोनों को एक दूसरे पे लज्जा महसूस हो रही है, सर्व नहीं लज्जा महसूस हो रही है ना। तो बस यही बात है कि जहां आप जनसंपर्क कर रही है वहां की क्या स्थिति है, क्या लग रहा है ऋतु जायसवाल किस तरीके से लोग समर्थन कर रहे हैं? ऋतु जायसवाल का नहीं, लोग बदलाव का, है ना, विकास का बयार जो ऋतु जायसवाल एक गाथा तो लिख चुकी है, चाहे पंचायत में छोटे तौर पे लिखी हो, लेकिन ऋतु जायसवाल मतलब विकास की गारंटी, विश्वास की गारंटी। उनके गारंटी की तरह नहीं है हमारी गारंटी। ऋतु जायसवाल है विकास की गारंटी। इसका सर्टिफिकेट हमें ऑलरेडी उपराष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके तमाम बड़े पुरस्कार जो होते हैं ना, वो अपने खाते में करके हमने वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। उनकी तरह नहीं है जो कहते फिरते हैं ऋतु जायसवाल में अनुभव की कमी है। हाँ, तो भैया हमको आपका अनुभव चाहिए भी नहीं। आपको अनुभव है जेल में सजा काट के आने का 15-16 वर्षों का, हमको वो अनुभव नहीं चाहिए। हाँ, आपको हत्या के आरोप का अनुभव है, हमको वो भी अनुभव नहीं चाहिए। आपको बाहुबल होने का अनुभव है, हमको वो भी अनुभव नहीं चाहिए। हमको अनुभव है सेवा का। राजनीति मेरे लिए सेवा धर्म है और विकास का
आपका धर्म है और रितु जायसवाल विकास और सेवा धर्म के अनुभव में जीना चाहती है। आपका धर्म आपको मुबारक, मेरा धर्म हमको मुबारक। छोड़ते हैं शिवहर की जनता पे कि वो क्या चुनती है, वो बाहुबल चुनती है या विकास चुनती है, ये क्या चुनती है वो शिवहर की जनता पे छोड़ते हैं। तो देखिए जिस तरीके से रितु जायसवाल जो अभी कह रही थी, लेकिन अभी संतोष जी हैं, संतोष जी के क्षेत्र में है। संतोष जी क्या स्थिति है, किस तरीके से आप रितु जायसवाल और आरजेडी को यहाँ पर जो है? आरजेडी को हम लोग बहुत पुराने सदस्य हैं और सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और रितु जायसवाल जी अभी आज के समय में आप पूरे आकलन कर लीजिएगा तो कम से कम 4 लाख वोट से चुनाव जीत रही है। 4 लाख। यहाँ लड़ाई है कि नहीं है? नहीं, लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। आप अपना एक तरफा लड़ाई है। आपके यहाँ कितने जनसमूह है अभी? अभी तो अब आप खुद आकलन कर सकते हैं, अभी तो खुद आकलन कर सकते हैं। अभी तो मेरे यहाँ मान लीजिए मैडम का क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम हो रहा था और मेरे यहाँ खाना का प्रोग्राम था और वैसे ही निजी कार्यक्रम था। मान लीजिए कोई क्षेत्र में कोई नेता लोग घूमते हैं तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं तो भोजन पानी तो करेंगे ही, और समर्थक लोग जुट गए तो उसकी भी आरोप प्रत्यारोप कुछ लोग जो है प्रशासन में किए। क्या संतोष कुमार जी का ये शक्ति प्रदर्शन है विधानसभा को लेकर? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये रितु जायसवाल जी के समर्थक हैं और उनको चाहने वाले लोग हैं जो गांव से, हमारे चैता गांव चाहे अगल बगल के क्षेत्र से हमारे सभी समर्थक लोग आए हैं रितु जायसवाल जी को चाहने के लिए और इनको मदद करने के लिए।